गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम यूनिट 2 के अगले लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं. दैट विल टेल यू हाउ ओलैप टेक्नोलॉजी इज एम्बेडेड इन द वेयर हाउसिंग एनवायरनमेंट. तो हमारा जो पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट्स and an overview on OLAP operations that can be performed on a warehousing environment ताकि we can get interactable data, interpretable data visualizations at the end user levels. तो अब इस टेक्नोलॉजी को समझाते हुए let us go to section 2.3 which speaks about the utilization of the data warehouse often necessitates a collection of decision support technologies. This allows knowledge workers और knowledge workers की कैटेगरी में आता है managers, analysts and executives जो इस warehouse को use करते हैं to get the variety of visualizations और इसी variety of visualizations को तक लाने के लिए achieve करने के लिए we have to go through or we have to analyze through multi-dimensional perspective of that particular data warehouse repository जिसको हम OLAP के tools से ही obtain कर सकते हैं, achieve कर सकते हैं. And hence OLAP technology is an embedded concept inside data warehousing repository environment. तो अब now as you can see this sentence, data warehousing is also very useful from the point of व्यू ऑफ हेटेरोजीनियस डेटाबेस इंटीग्रेशन. मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि डेटा वेयर हाउस के 4-5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए. एज यू कैन सी आई विल गिव अ ब्रीफ रिविजन ऑफ व्हाट आई हैड एक्सप्लेन यू इन द लास्ट लेक्चर. हमने डेटा वेयर हाउस क्या है समझा था. डेटा वेयर हाउस के 4 important characteristic features हैं. सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल फीचर जिसको एक एक स्लाइड में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है. दिस स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर ऑफ अ टिपिकल वेयर हाउस. एवरी डेटा वेयर हाउस नीड्स टू हैव एन इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बिना प्री प्रोसेसिंग जिसके अंदर क्लीनिंग, इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो नहीं हो सकेगा. Then comes time variant feature. मैंने आपको बताया था कि time has to become an important mandatory element of analysis in any data warehousing environment. और इसलिए इसको key structure of data warehouse भी कहा जाता है. किसको? time domain को या time element को. फिर मैंने आपको last feature समझाया था non volatile feature. है ना? This particular non volatile feature helps us in giving stability to the रिपोर्ट्स, टू द विजुअलाइजेशंस. जो भी हम एनालिसिस कर चुके होते हैं उसकी स्टेबिलिटी तभी मिलती है जब वो पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन का जो सोर्स है वो चेंज ना हो, अपडेट ना हो. उसका जो डेटा है हम रीड ओनली मोड में फेच करें. तो यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला पैराग्राफ. डेटा वेयर हाउस is very useful from the point of view of heterogeneous database integration. Many organizations collect diverse kinds of data और उसको integrate करके repository में संजोने का काम ये environment करता है. अब थोड़ा सा OLAP environment को समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जब data warehousing environments नहीं थे तब traditional database environments अपना काम कैसे करते थे. So a very important question from syllabus point of view is difference between traditional database environments versus data warehousing environments. Traditional database approach to heterogeneous database integration is to build wrappers and integrators on the top of multiple heterogeneous databases. जब भी एक query client side से server की तरफ जाती है तो metadata dictionary used to translate the query into queries appropriated to individual sites. अगर हमारे पास वेयर हाउसिंग एक सेंट्रल एसिमुलेटिंग एनवायरनमेंट जिसको हम वेयर हाउस बोलते हैं नहीं होगा तो हमको वो पर्टिकुलर क्वेरी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनटू इंडिविजुअल क्वेरीज विच है ना, जो जिसमें हर इंडिविजुअल क्वेरी फायर करेगी टू अ डिफरेंट साइट क्योंकि वो अलग अलग साइट्स में हमारा डेटा बिखरा हुआ है. तो अगर एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है और उसको डेटा फेच करना है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज
तो वो क्वेरी पहले टूटेगी इनटू सब क्वेरीज, और वो सब क्वेरीज जाके फायर होगी टू हेटेरोजीनस साइट्स जहाँ पे वो डेटा है। फिर वहाँ पे वो क्वेरी का रिजल्ट्स आएगा, वो क्वेरी के रिजल्ट्स जो लोकल प्रोसेसर्स के थ्रू फेच हुई के आई है, वो रिजल्ट्स फिर यहाँ इंटीग्रेट होंगे, तब जाके हमको वो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड क्वेरी का आंसर मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। इस अप्रोच को बोलते हैं क्वेरी ड्रिवन अप्रोच। अगर ट्रेडिशनल डेटाबेस एनवायरनमेंट को इस तरह की कॉम्प्लेक्स क्वेरी दे दी जाए परफॉर्म करने के लिए, तो वो अपना काम ऐसे करेगी जिसमें खूब सारा टाइम खर्च होगा। इसीलिए ऐसे एनवायरनमेंट्स आर सेड टू बी इनएफिशिएंट एंड पोटेंशियली एक्सपेंसिव फॉर रिजॉल्विंग सच कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज। अब एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज से हमारा क्या तात्पर्य है? सपोज अगर हमें ये बोलना है कि कस्टमर का जो शॉपिंग पैटर्न है, अगर हम एक रिटेल सेल्स के स्टडी ले लें और उसका वेयर हाउसिंग एनवायरनमेंट के लिए, तो अगर हमें स्टडी करना है कि एक कस्टमर है, उसका शॉपिंग पैटर्न बताइए से ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन्स, और ये बताइए कि एक पर्टिकुलर उसके जो ग्रॉसरी सेल्स है, उसका ग्रॉसरी सेल्स के ऊपर हम ऐसा क्या इंसेंटिव दें ताकि वो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टोर की तरफ अट्रैक्ट हो। नाउ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड क्वेरी, जिसमें मैंने यूज़ किया क्या चीज़? शॉपिंग पैटर्न ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स। तो फेस्टिवल सीजन्स जो है वो हमारे साल के अनेकों मंथ्स में बिखरे हुए हैं। तो टाइम इज़ वन ऑफ द एलिमेंट, कस्टमर इज़ वन ऑफ द एलिमेंट, और उसका जो ग्रॉसरी सेल्स है उसको बढ़ाने, एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, मान लो वो हम देख रहे हैं उसके शॉपिंग पैटर्न में कि वो ग्रॉसरी कम मात्रा में खरीद रहा है, उसके जो शॉपिंग पैटर्न में जो काइंड ऑफ आइटम्स है उसमें ग्रॉसरी कैटेगरी के आइटम्स की जो मात्रा है वो कम है, मात्रा नहीं बल्कि आइटम के टाइप्स, आइटम के नेम्स वो कम है। तो हम ऐसा क्या इंसेंटिव प्रोवाइड करें उस रेगुलर कस्टमर तक को, ताकि वो हमारे ग्रॉसरी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को भी खरीदे। ये अपने आप में एक कंपाउंड क्वेरी है। अगर इसको मैं ट्रेडिशनल डेटाबेस एनवायरनमेंट से सॉल्व करने बोलूँगी तो दिस विल टेक अ एम्पल लॉट ऑफ टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ फेचिंग द रिजल्ट ऑफ सच क्वेरी विल बी वेरी हाई। इसकी अपेक्षा अगर हम डेटा वेयर हाउसिंग में इस तरह की क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमने जैसा बताया था कि हमारा एनवायरनमेंट अलग अलग सोर्सेज से डेटा को फेच करके एक रिपोजिटरी में ले आता है, और जहां हम बिल्ड करते हैं एक और तरीके का डेटाबेस व्यू, इसको हम मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडलिंग के नाम से जानते हैं। और जब ये सेंट्रल रिपोजिटरी में आ जाता है डेटा, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है हम अलग अलग व्यूज प्रोवाइड करें, इन मल्टीपल डायमेंशंस के अनुसार अलग अलग डेटा को व्यूज प्रोवाइड करें। और जब हमारी ये कंपाउंड क्वेरी सब क्वेरीज में टूटती है, तो हमें अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग सर्वर के लोकेशंस पर इन सब क्वेरीज को भेजने की अपेक्षा एक ही लोकेशन में हमें इस क्वेरी का आंसर निकालने के लिए वो पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग व्यू हमें बहुत आसानी से मिल जाता है यूजिंग अ सीरीज ऑफ क्लिक्स एंड डबल क्लिक्स। और इस कंसेप्ट को यूज करते हुए जो हमें आंसर मिलता है, नेट कंपाउंड क्वेरी का जो हमें आंसर मिलता है, दैट इज उसकी कॉस्ट हमारी ड्रास्टिकली बहुत कम होती है। किसकी अपेक्षा? उस क्वेरी कॉस्ट को जो हमने अभी क्वेरी ड्रिवन अप्रोच में ट्रेडिशनल डेटाबेस एनवायरनमेंट्स के थ्रू निकाला था। इसीलिए ये सेंटेंस लिखा गया है, अनलाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग डेटाबेसेस, डेटा वेयर हाउसेस डू नॉट कंटेन द मोस्ट करंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग्स हाई परफॉर्मेंस टू द इंटीग्रेटेड। क्यों? क्योंकि वो बिखरा हुआ जो डेटाबेस है एक जगह संजो लिया गया है, इंटीग्रेट कर लिया गया है, प्री प्रोसेस कर लिया गया है, समराइज कर लिया गया है और रीस्ट्रक्चर्ड कर लिया गया है इनटू वन सिमेंटिक स्टोर। इस सिमेंटिक स्टोर को मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस मॉडल्स के नाम से जाना जाता है, MDDBs भी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट कम्स द सेक्शन which is a direct topic which is asked often on, very frequently it is asked in question papers in this particular kind of course, differences between operational database systems and data warehouses। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके आधार पे हम OLTP and OLAP, now OLTP corresponds to the operational database systems and
OLAP operations correspond to data warehousing systems. तो चाहे differences between पूछा जाए operational database stores का या data warehouses का या फिर OLAP और OLTP के बीच में differences बोला जाए, the points of differences will be the same. So this will be your answer, and these are the points which are explaining the points of differences that you can read from page number 31 and page number 32 of this particular e-book. So summarizing the points which I have just discussed, जब हम डेटा वेयर हाउस को ट्रेडिशनल डेटाबेसेस के साथ कंपेयर करें तो हम एक पॉइंट के आधार पर डिफरेंसेस को कोट कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस हैं वो क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेरी ड्रिवन अप्रोच, whereas data warehouses they attempt to resolve these complicated queries on the basis of update driven approaches, जहाँ पे डेटा अलग अलग सोर्स लोकेशन से डाइवर्सिफाइड ट्रांजैक्शनल पॉइंट से एसिमुलेट किया जाता है, प्री प्रोसेस किया जाता है, समराइज एंड मॉडल अप किया जाता है, जिससे उस पर्टिकुलर कंपाउंड क्वेरी का आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है. एंड इसीलिए ये भी बोला जाता है कि डेटा वेयर हाउसेस जब रिफ्रेश होता है तो बैच वाइज होता है, हर 15 दिन में होता है. तो हर 15 दिन में जो अलग अलग शॉपिंग आउटलेट्स हैं, सपोज एक पर्टिकुलर ब्रांड है, से बिग बाजार का ही आप ब्रांड ले लीजिए, तो बिग बाजार ब्रांड में उसके जो अलग अलग शॉपिंग आउटलेट्स हैं वहाँ से जब डेटा एसिमुलेट होके आता है तब उनको क्लाइंट पॉइंट्स बोलते हैं. और जहाँ पे भी बिग बाजार का हेड ऑफिस है, जहाँ उसका डेटा एनालिटिक्स सेक्शन है, वो ये डेटा एनालिसिस सेक्शन हर 15 दिन में डेटा को वहाँ से अलग अलग शॉपिंग आउटलेट से लेता है और अब सेंट्रल रिपोजिटरी में डंप करने का काम करता है. इसको हम बोलते हैं रिफ्रेशिंग दी डेटा वेयर हाउस रिपोजिटरी. दिस इज कॉल्ड रिफ्रेशिंग स्टेप, जो कि डेटा वेयर हाउस के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा स्टेजिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है. और ये एक पर्टिकुलर स्लाइड है जो ओवरव्यू बता रही है डिफरेंसेस बिटवीन डेटा वेयर हाउसिंग एनवायरनमेंट वर्सेस ऑपरेशनल DBMS एनवायरनमेंट, जिसके ऊपर मैंने पहले में टेबल फॉर्म में बात कर ली थी. एंड हेंस यू कैन सी द सेम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. ये सारे पॉइंट्स जरूर लिखिए. if it is asked of more than 4 marks or 6 marks question, you should write all these points of differences. Now let us come to the last point and wind up this particular lecture. Why a separate data warehouse is needed? क्योंकि अगर सेपरेट डेटा पे वही पॉइंट्स वही हैं, अगर सेपरेट डेटा वेयर हाउस एनवायरनमेंट नहीं होगा, देन द कॉस्ट ऑफ द क्वेरीज एंड देन कॉस्ट ऑफ रिजॉल्विंग OLAP क्वेरीज विल बी वेरी हाई. तो उस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए वी शुड हैव अ separate data warehousing repository, because it performs multitasking operations like it gives the historical snapshots of the data, it consolidates data, it summarizes data, and also it helps us in analyzing the data quality that has come in the form of assimilated form in central repository. So this is all for this lecture. In the next lecture I'll be continuing with the next topic of Unit 2, and that is introducing how OLAP environment goes for multi-dimensional data modeling and thereby satisfying the main objective of a data warehouse environment.